हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है अकेले में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं और थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। जब भी कभी वो अकेले होते हैं तब आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं। आज उनकी करंट फीलिंग कैसी है, आज वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में वो क्या महसूस कर रहे हैं, ये हम देखेंगे। तो होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे और जब भी कभी वो अकेले होते हैं तब आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। आपकी कोई भी राशि हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, जब भी कभी अकेले होते हैं तब आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार, उनको याद कर लीजिए और कैंडल की फ्लेम के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। आपको देखना है, शायद कितने दिनों से आपको देखा नहीं है या तो आपसे मिले नहीं है। तो एक तो आपसे मिलने का उनका दिल कर रहा है, आपसे बात करने का दिल कर रहा है और आपको देखने का दिल कर रहा है। हो सकता है सोशल मीडिया थ्रू आप रेगुलर एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हो, वीडियो कॉल पे, चैटिंग वगैरह, टेक्स्ट वगैरह, ऐसे आप रोज मिलते रहते हो, लेकिन रूबरू एक दूसरे से मिलना नहीं हो पाता है। शायद डिस्टेंस हो या तो बिजी शेड्यूल है या तो और भी कोई रीजन हो सकता है। तो वो अब सोचते हैं कि अब आपको मोबाइल में देख देख कर वो अब थक चुके हैं। अब वो आपको रियल में देखना चाहते हैं, रियल में वो आपको फील करना चाहते हैं, आपके पास वो आपको फील करना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं। देखिए, सोशल मीडिया थ्रू हम किसी को कॉल वगैरह करते हैं, मैसेज वगैरह करते हैं, वो तो है, लेकिन किसी को आप अ, किसी को सामने लाइव देखते हो, रूबरू उनसे बातें करते हो, उनके साथ आई कांटेक्ट आप बनाते हो, उनकी एक जो ऑरा होती है, उनकी बॉडी की एक जो वाइब्रेशन होती है, तो उसका भी एक अलग ही अंदाज होता है, एक अलग ही वाइब होती है। तो आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि अब सोशल मीडिया थ्रू तो वो आपको देखते हैं, मोबाइल थ्रू आपकी फोटोज वगैरह, पिक्चर वगैरह, ये तो वो देखते ही रहते हैं, लेकिन अब वो देख देख कर आपकी फोटोज वगैरह या तो सोशल मीडिया पर आपको देख देख कर वो थक चुके हैं। अब वो रियल में आपको देखना है और रियल में आपके पास रहना है, ऐसा वो सोच रहे हैं। और जब भी कभी वो अकेले होते हैं तब आपको लेकर, जब भी वो अकेले होते हैं आपके बारे में सोचते हैं, तो उनका चेहरा जो है वो ब्लश करने लग जाता है, काफी खुश होते हैं, उनके चेहरे पर एक स्माइल होती है। आपको बहुत ही ज्यादा चाहते हैं, प्यार करते हैं, बहुत ही ज्यादा मिस करते हैं। जब भी कभी वो अकेले होते हैं तब आप दोनों के बारे में सोचते हैं, एक हैप्पी फैमिली के बारे में, एक एक हैप्पी रिलेशनशिप के बारे में, एक स्टेबल रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, एक स्टेबल कनेक्शन के बारे में सोचते हैं। जब भी वो अकेले होते हैं तब वो ये सोचते हैं कि बस ये जिंदगी का सफर ऐसे ही गुजरता रहे, बस ऐसे ही चलता रहे स्मूथली। आप दोनों में कभी कोई दूरियां ना आए, कभी कोई दरार ना आए, कभी कोई आप दोनों में कोई सेपरेशन ना आए, क्योंकि वो आपको बहुत ही चाहते हैं। तो वो इन सब चीजों से उनका दिल जो है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अगर आपसे बात नहीं होती है, अगर आपसे थोड़ा भी झगड़ा, लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ थोड़ा भी होता है, तो भी उनको बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि वो आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। तो आप के साथ अगर थोड़ा बहुत कभी नोक झोंक होती है, बातचीत नहीं होती है, तो वो बहुत ही ज्यादा, उनका जो दिल है वो बहुत ही ज्यादा उनको पेन होता है, बहुत ही ज्यादा अंदर से बहुत ही टूट जाते हैं। तो वो अक्सर यही सोचते हैं कि कभी आप दोनों में दूरियां ना आए, आपको खोने से बहुत डरते हैं वो। जब भी वो अकेले में आपकी फोटोज वगैरह देखते हैं तो ये सोचते हैं, और अक्सर वो ये आपकी फोटोज से अकेले में बातें करते रहते हैं कि बस चाहे जो भी हो जाए लेकिन आप उनसे दूर मत होना, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, इन फ्यूचर आप दोनों का साथ
लिखा है नहीं लिखा है ये तो बात की बात है, लेकिन अभी इस वक्त आप उनसे दूर मत होना, क्योंकि उनका दिल जो है वो आपके साथ जुड़ गया है, वो इमोशनली मेंटली आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। तो अक्सर वो आपकी फोटो से अकेले में वो ये सोचते रहते हैं कि बस आप उनसे कभी दूर मत होना, वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। आपके लिए जो एक आप उनकी आदत बन चुके हैं, आप उनका एडिक्शन बन चुके हैं, वो चाहकर भी आपको छोड़ नहीं पाते हैं। जैसे कि आपकी उनको एक आदत सी लग गई हो, लत सी लग गई हो, आपको देखे बिना, आपसे बातें किए बिना उनका गुजारा ही नहीं हो पाता है। तो वो जब भी अकेले होते हैं तब वो यही कहते हैं कि बस आप ऐसे ही उनका साथ देते रहो, आप ऐसे ही उनके साथ बने रहो, क्योंकि जब तक आप उनके साथ हो तब तक ही उनकी जान में जान है। जितना वक्त आपके साथ बिताने को मिल रहा है, बस वही वक्त उनकी लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड है, सबसे यादगार मोमेंट वही है जो आपके साथ बीतते हैं। तो आपको खोने से डरते हैं, थोड़ा इनसिक्योरिटी भी फील करते हैं जब भी कभी अकेले होते हैं तब, क्योंकि प्यार बहुत ज्यादा होता है, वहां पर डाउट्स भी बहुत होते हैं, इनसिक्योरिटी भी बहुत रहती है। तो अकेले में वो यही सोचते रहते हैं कि कहीं आप दोनों में कोई किसी की वजह से दूरियां ना आ जाए, एक दूसरे से आप दूर ना हो जाओ। एक वो अगर उनका बस चले तो वो आपको बांध कर रख दे, आपको जैसे कि आपके ऊपर इन उनके सिवा किसी और की नजर ही ना लगे, ऐसी इस तरह से वो आपको रख देना चाहते हैं अगर उनका बस चले तो। वो आपको इस पूरी दुनिया से छिपा कर रखना चाहते हैं, क्योंकि वो ये भी सोचते हैं कि अ, ज्यादा रिलेशनशिप को ज्यादा ओपन करने से किसी की नेगेटिव वाइब लग जाती है, किसी की नजर लग जाती है, बुरी नजर लग जाती है और रिलेशनशिप जो है वो खराब हो जाता है। तो आपको वो पूरी दुनिया से छिपा कर रखना चाहते हैं, क्योंकि हम जब तक किसी चीज को और कुछ चीजें ऐसी होती है जो जितनी प्राइवेट रहती है उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग रहती है, जैसे कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस है, किसी के साथ हम रिलेशनशिप में है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो जितनी प्राइवेट रहती है, जितनी हिडन रहती है, उतनी ही वो ज्यादा स्ट्रांग रहती है, क्योंकि सबकी नजर एक जैसे नहीं होती है, कुछ लोगों की नेगेटिव एनर्जी भी होती है जो हमारे रिश्ते को खराब कर देती है। बहुत बार ऐसा होता है कि बना बनाया अच्छा खासा रिश्ता जो है वो अचानक से खराब हो जाता है, क्योंकि किसी की ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है। तो आपके पार्टनर आपको लेकर थोड़ा इनसिक्योरिटी भी फील करते हैं कि कहीं आप दोनों के इस खूबसूरत रिलेशनशिप के ऊपर किसी की नजर ना लग जाए, क्योंकि वो हर हाल में आपके ही रहना चाहते हैं, आपको वो खोना नहीं चाहते हैं। प्यार बहुत है तो प्यार जिसे हम बहुत करते हैं उसी को खोने का डर लगा रहता है, नहीं तो प्यार ना हो तो खोने का डर भी नहीं रहता, लेकिन सच्चा प्यार होता है वहां पर बहुत ज्यादा फिक्र भी रहती है। काफी डीप इमोशंस आपके लिए फील कर रहे हैं, आपके बिना जैसे कि जिंदगी अधूरी सी है, कुछ कमी सी है लाइफ में, कुछ मिसिंग सा है। वैसे तो सबके साथ रहते हैं लेकिन फिर भी सबके साथ रहते हुए भी उनका मन जो है वो आप में ही लगा रहता है। उनका जो प्यार है वो समंदर जितना गहरा है, आपको उनके प्यार को समझने के लिए वक्त लग जाएगा, बहुत वक्त लग जाएगा आपको उनके प्यार को समझने के लिए। ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं कि वो जितना आपको प्यार दिखाते हैं उससे कहीं ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं, लेकिन वो आपको इतना दिखाते नहीं है। जितना प्यार वो दिखाते हैं उससे तो कहीं ज्यादा प्यार उनके दिल में छिपा हुआ रहता है। कई बार उनको ये भी लगता है कि वो जितना आपके लिए बेताब रहते हैं, जितना वो आपके लिए एक्साइटेड रहते हैं, जितना वो आपके लिए तड़पते हैं, आपके लिए जितना उनका प्यार बढ़ता जाता है, वैसे ही आप उनसे दूर होते जा रहे हो। आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन यूनिवर्स यूनिवर्स ही ऐसा करवा रही है।
और ऐसा होता भी है। हम वैसे पूरी दुनिया सबके साथ हमारा मिलना-जुलना होता है, सबको देखते हैं, बस उसी का चेहरा नहीं देख पाते हैं जिसके देखने के लिए हमारी आँखें बेताब रहती है। वैसे तो पूरी दुनिया को हम देख लेते हैं, लेकिन बस हम जिसको चाहते हैं, जिसको प्यार करते हैं, एक उसी का चेहरा देखने के लिए कभी-कभी आँखें जो है वो तरस जाती है, कभी महीनों निकल जाते हैं। आप किसी को प्यार करते हैं तो एक उसी का ही चेहरा नहीं देख पाते हैं, वैसे पूरी दुनिया को आप देख पाते हैं। और होता भी ऐसे है, जब तक आप किसी के साथ नॉर्मल रिलेशनशिप में रहते हो तो वो इंसान दिन में 10 बारी आपके सामने इर्द-गिर्द आपके सामने से निकल जाएगा। लेकिन जब आप उनके साथ सीरियस रिलेशनशिप में जाते हो, दिल से उनके साथ आप कनेक्ट होते हो, तब वही इंसान को देखने के लिए आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं। यूनिवर्स उसी को आपसे दूर कर देती है जो आपके दिल के बेहद करीब होता है। यूनिवर्स डेस्टिनी जो है वो उन्हीं को आपसे दूर कर देती है। तो आपके पार्टनर भी ये सोचते हैं कि जब आपके लिए वो इतना सीरियस नहीं थे, जब आप दोनों में रिश्ता इतना गहरा नहीं था, सिर्फ फ्रेंडशिप थी या तो ऐसे ही नॉर्मल रिलेशनशिप था, तब आप दोनों का साथ बहुत आप घंटों तक बातें किया करते थे, एक दूसरे को देखना, मिलना, सब कुछ बहुत ही नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही आपके लिए फीलिंग्स बढ़ती गई, इमोशंस बढ़ते गए, जैसे वो आपके लिए और ज्यादा गहरा प्यार करते आपको और ज्यादा गहरा प्यार करते गए, आपको अपने दिल में और ज्यादा गहराई से वो बिठाते गए, वैसे वैसे ही आप उनसे दूर जाने लगे हो। पहले घंटों तक बातें किया करते थे, एक दूसरे से मिलना, टाइम स्पेंड करना, अब आपकी एक झलक देखने के लिए भी कभी कभी दिल को तड़प जाना पड़ता है, दिल तड़पता रहता है। कभी कभी बात नहीं हो पाती है, आपके साथ टाइम नहीं इतना बिता पाते हैं, तो उनको ये लगता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जब हमें जो चीज जिस चीज की हम इतनी वैल्यू करते हैं, जिस चीज के बिना हम रह नहीं पाते हैं, यूनिवर्स उसी चीज को हमसे दूर कर देती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, वो ये अकेले में ये सारी बातें वो सोचते रहते हैं। और वो ये भी सोचते हैं कि क्या आप वैसा फील करते हो, क्या आपके दिल में भी वैसी ही तड़प रहती है, क्या आपके दिल में भी वैसी ही पीड़ा रहती है जैसे कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग रहती है। जो तड़प उनके दिल में है, क्या वही तड़प आपके दिल में होगी, क्या आप भी उनके लिए इतना बेताब रहते होंगे या नहीं। तो अक्सर वो अकेले में ये सारी बातें किया करते हैं कि वो तो आपके प्यार में दीवाने हैं, वो तो वो चौबीसों घंटे आपकी यादों में खोए रहते हैं। लेकिन क्या आपका भी सेम उनके जैसा ही हाल है, क्या आप भी उनकी यादों में पूरा दिन खोए रहते हो, क्या आप भी उनको उतना ही प्यार करते हो जितना कि वो आपसे करते हैं। कभी कभी उनको ये भी लगता है कि ये उनका पागलपन तो नहीं है, वो आपको जितना प्यार करते हैं, कहीं आप उनके प्यार को समझ तो रहे हो, कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि आप उनके प्यार को समझ नहीं रहे हो या तो आप उनके लेवल तक नहीं पहुंचे हो। क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहां पर बहुत सारे डाउट्स भी होते रहते हैं। तो कभी कभी उनको डाउट्स भी होता है कि ये सिर्फ उनका पागलपन है या आप भी उनके लिए वैसा ही फील करते हो। और अक्सर रातों को आपको याद करते करते उनको नींद आ जाती है। रात का लास्ट थॉट जो है वो आप ही होते हो। आप आपको बहुत ही चाहते हैं, आपसे बातें करना, टाइम स्पेंड करना बहुत ही उनको अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं आपको लेकर वो दूर का प्लानिंग भी कर रहे हैं, एक स्टेबल कनेक्शन के बारे में भी सोच रहे हैं आपके पार्टनर। वो बीच में लटके नहीं रहना चाहते हैं। अगर आपके साथ रहना है तो एक स्टेबल कनेक्शन के साथ रहना है। क्योंकि हम किसी को प्यार तो कर लेते हैं, रिलेशनशिप में तो रहते हैं, लेकिन फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
घर वालों के बारे में सोचते हैं और बीच में ही लटके रहते हैं। ना ही तो आप अपने पार्टनर को छोड़ पाते हो, ना ही तो फैमिली को, समाज, सोसाइटी को छोड़ पाते हो। तो बीच में ही आप अटके रह जाते हो। ना ही आप किसी एक के बिना रह पाते हो, ना ही किसी एक को छोड़ पाते हो। ऐसी सिचुएशन बन जाती है। बहुत कुछ उनको आपसे कहना है, लेकिन वो आपके सामने बहुत कुछ कह नहीं पाते हैं। अकेले में वो बहुत सारा आपको लेकर इमेजिनेशन करते रहते हैं। वो किसी से बात नहीं करते, लेकिन उनके दिल और दिमाग में सब कुछ चलता रहता है। और वो ये भी सोचते रहते हैं कि आप उनकी जिंदगी में आए हो तो डेस्टिनी ने ही आपको भेजा है। जरूर आप दोनों के कर्म रहे होंगे, तभी आप उनकी जिंदगी में आए हो। तो जब आए ही हो तो जरूर कुछ अच्छा ही होगा। जो भी होगा अच्छा ही होगा। रास्ते भी बहुत अच्छे ही निकलेंगे। भले हाल फिलहाल आप दोनों के पास कुछ रास्ता नहीं है, कुछ चॉइस नहीं है, लेकिन टाइम जो है वो रोज ही बदलता रहता है। हर रोज एक जैसे दिन नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी ये सोचते हैं कि आज भले ही ऑब्स्टेकल्स है, चैलेंजेस है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये सब हट जाएगा और आप दोनों जो चाहते हो वही होकर रहेगा। उनके नेम के लेटर एल हो सकते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकती है। मेष, धनुष, सिंह राशि हो सकती है उनकी। पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैंसर उनकी राशि हो सकती है। लिब्रा, विर्गो, जेमिनाई। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक मैरिड मैरिड पर्सन हो, या तो मैरिड पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, या तो दोनों ही मैरिड हो, या तो एक पर्सन कोई मैरिड है, एक अनमैरिड है। वैसा सिनेरियो भी हो सकता है। तो आपको छोड़ भी नहीं सकते, आपको पा भी नहीं सकते। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि हम जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते हैं। हमारे पाँव में एक बेड़ी लगी होती है, हम चाहकर भी, और उस बेड़ी का जो ताला होता है, उस ताले की चाबी भी हमारे पास होती है, लेकिन फिर भी हम पाँव से वो बेड़ी लगा हुआ ताला खोल नहीं पाते हैं। कभी कभी हालात, सिचुएशन ऐसे बन जाते हैं कि कुछ चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते हैं। चलिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप दोनों के रिश्ते में अब आगे क्या होगा, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, ये देखते हैं। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। ये कार्ड अपने आप ही बाउंस होकर आ गया है। ओके, आपके पार्टनर भी अब इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं। अगर आप दोनों में ऑन ऑफ सिचुएशन है, कभी बातचीत होती है, कभी नहीं होती है, आना जाना लगा रहता है, तो अब वो इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं कि अब ये टॉम एंड जेरी वाला नाटक बहुत हो चुका। अब ये टॉम एंड जेरी वाला सीन ही खत्म कर देना चाहते हैं। कभी आप उनसे भागते हो, कभी वो आपसे भागते हैं। लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाना और साथ में भी नहीं रह पाना। तो अब वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि थोड़ा आप भी अपने नेचर को ठीक करो, थोड़ा वो भी अपने नेचर को ठीक करेंगे, थोड़ा आप भी लेट गो कर दो, थोड़ा वो भी लेट गो करेंगे। और इस रिश्ते को अब स्टेबल बनाना है, क्योंकि जब लड़ाई झगड़ा होता है, दूरियां आती है, तो दोनों को ही बहुत तकलीफ होती है। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, तो यस, ये आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। इस रिश्ते को वो स्टेबल बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते में वो ग्रो करना चाहते हैं, इस रिश्ते पर वो काम करना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं और विक्ट्री चाहते हैं। ये कार्ड सोलमेट कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है, इनके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। तो ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ टाइम में
वो आपको कोई प्रपोजल दे। अगर उन्होंने आपको अपने दिल की बात नहीं बताई है तो हो सकता है कि वो इनडायरेक्टली या तो आपको कोई हिंट दे दे। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली आपको प्रपोज कर देंगे जैसे टीवी सीरियल में दिखाते हैं, उस तरह से नहीं, लेकिन आपको कोई हिंट देंगे, आप समझ जाओगे उनकी दिल की बात। ऐसे करके वो कुछ आपको बताना चाहते हैं, कुछ प्रपोजल आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं, और कुछ सॉलिड, कुछ स्टेबल प्रपोजल ही वो आपकी तरफ लेके आने के बारे में सोच रहे हैं कुछ दिनों में। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।